So, good evening, guys. Today I will start another chapter from your supplementary book, that is Footprints Without Feet. तो उस बुक से पहले एक चैप्टर करवाया था तुम लोगों ने, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो करवा दिया था मैंने. एंड आज आई विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर विच इज़ कॉल्ड द थीफ स्टोरी. ओके, द थीफ स्टोरी आज मैं शुरू करूँगा. तो थीफ स्टोरी जिन्होंने लिखा है, हिज नेम इज़ रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को हुआ था, लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस. एंड ही वॉज अ ब्रिटिश डिसेंट इंडियन ऑथर. मतलब उनके जो फॉरफादर्स थे, उनके जो एंसेस्टर्स वो ब्रिटिश थे, लेकिन वो इंडियन है, क्योंकि वो मतलब उनके माता पिता जाने के बाद भी ही स्टेड बैक इन इंडिया. ओके, एंड लेटर ऑन ही अडॉप्टेड अ फैमिली. लेटर ऑन मतलब बाद में उन्होंने एक फैमिली के साथ रहना शुरू किया. उस फैमिली को उन्होंने अडॉप्ट किया और उसी के साथ अभी तक वो रह रहे हैं. कहाँ पे? मसूरी, द फेमस हिल स्टेशन मसूरी के लैंडोर नाम के एक जगह पे वो रह रहे हैं. ठीक है, एंड ही स्टिल अलाइव. और वो ज़्यादातर जो स्टोरीज़ और बुक्स उन्होंने लिखे हैं वो बच्चों के लिए लिखे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से उनको इंडिया का सबसे बड़ा जो लिटरेरी प्राइज़ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो 1992 को मिला. उनका नॉवेल जिसका नाम था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इस नॉवेल के लिए उनको साहित्य अकेडमी मिला 1992 को. फिर 1999 को उनको पद्मश्री भी मिला और 2014 को उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया. ठीक है, तो ये रस्किन बॉन्ड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. ठीक है, तो उन्हीं का एक स्टोरी तुम लोग के इसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तुम लोग के सिलेबस में, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी. ठीक है, द थीफ स्टोरी, अ थीफ स्टोरी. बहुत जगह पे ए थीफ स्टोरी भी होता है. ठीक है, द थीफ स्टोरी. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक स्टोरी है. ठीक है, और बहुत ही इमोशनल से एक स्टोरी है. बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग को ये जब मैं डिस्कस करूँगा, बिकॉज आई रेड इट मोर देन, I lost the count of how many times I've read this story, right? Because we had it during when we were in the class 10, and then I got it again in the graduation. ठीक है, वहाँ पे भी ये स्टोरी प्रेस्क्राइब किया था मेरे सिलेबस में. तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, ऐसे भी मैंने बहुत बार पढ़ा है रस्किन बॉन्ड के काफ़ी सारे स्टोरीज. उसमें से ये स्टोरीज मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट एक स्टोरी है, अ थीफ स्टोरी. ठीक है, तो होप करता हूँ कि तुम लोग को भी अच्छा लगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है स्टोरी. ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा तुम लोग को जब मैं ये करूँगा. So let's start with the story. The story is about a boy, a small boy whose name is Arun. Okay, Arun and his employer Anil. ठीक है, तो अनिल जो है वो मतलब एक एम्प्लॉयर है, एक आदमी, और वो क्या करता है, वो एक छोटे से बच्चे को काम पे रखता है. ठीक है, तो उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा होता है, किस तरह से डेवलप होता है, उसी के बारे में ये स्टोरी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. अब और ये स्टोरी है फर्स्ट पर्सन में बोला गया, मतलब जो अरुण है, जो थीफ है, वो ही डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो इस स्टोरी का एक मैसेज है कि किस तरह से अगर हम किसी के प्रति किसी के लिए अच्छा करते हैं, ठीक है, किसी के लिए कंपेशन दिखाते हैं, किसी के लिए दया दिखाते हैं, किसी के लिए हमदर्दी दिखाते हैं, तो चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी गंदा हो, वो एक ना एक दिन चेंज हो ही जाता है. ठीक है, तुम्हारे खुद का जो अच्छा होता है, वो अच्छाई दूसरों को अच्छा बनाने में पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है. हम हमेशा ये सब बोलते रहते हैं कि अरे भाई, हम अच्छा करके क्या करें, दूसरे लोग तो हमारे साथ बुराई करते हैं, राइट. तो हमेशा हम ऐसे ही बोलते रहते हैं कि हम अच्छा करके क्या करें, दूसरे लोग बुराई करते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह होंगे. लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि हम अपने अच्छाई से दूसरों को भी अच्छा कर सकते हैं, राइट. तो ये स्टोरी का ऐसा ही कुछ मैसेज है. ठीक है, कि अगर हम दूसरों के लिए हमदर्दी दिखाए, दया दिखाए, अच्छा करें, जितना भी चाहे लोग हमारे साथ बुरा करें, तो एक ना एक समय होता है कि लोग रियलाइज़ करते हैं कि ये आदमी अच्छा है, और अब हमारी अच्छाई के कारण उनका भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है. ठीक है, तो यही एक मैसेज है इस स्टोरी का. सो ये स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट पर्सन में, मतलब आई से डिस्क्राइब हो रहा है. तो मतलब जो थीफ है वही डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से कुछ ऐसा घटना घटा उसके ज़िंदगी में कि उसका लाइफ पूरा चेंज हो गया. ठीक है, तो उसी तरह ये स्टोरी शुरू हो रहा है. ठीक है, तो कैसे शुरू हो रहा है,
I was still a thief when I met Anil, and though only 50, I was an experienced and fairly successful hand. तो वो बोल रहा है कि वो मतलब जब वो अनिल से मिला वो तब भी एक चोर ही था, ठीक है, मतलब वो तब तक वो चोरी ही करता था, चोरी करके अपना गुजारा करता था, ठीक है, और मतलब वो 15 साल का था शायद उस समय जब वो अनिल से मिला था, वो 15 साल का था शायद, लेकिन उसी उम्र में ही वॉज एक्सपीरियंस, वो बहुत एक्सपीरियंस था, उसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया था चोरी करने का, और फेयरली सक्सेसफुल मैन, और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, मतलब चोरी करके भाग जाता था, चोरी करके कहीं पे मतलब छुप जाता था, कोई पकड़ नहीं पाता था, मतलब इतने दिनों से वो कर रहा है, तो ही वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस और बहुत ही सक्सेसफुल था वो इस कोट अनकोट चोरी के बिजनेस में, ठीक है, चोरी के बिजनेस में वो बहुत सक्सेसफुल था। सॉरी मतलब ये वर्ड यूज़ किया, मतलब ये समझाने के लिए तुम लोग को, ठीक है। तो कौन से सिचुएशन में दोनों का मुलाकात हुआ, लेट्स सी। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. तो पहले के दिनों में जो होता था ना कुश्ती होता था, just the way you see wrestling these days, right? Where like you see it on television, जहाँ पे एकदम पूरा कैमरा के बीच एक रिंग के बीच लोग रेसलिंग करते हैं, राइट? आई एम श्योर बॉयज़ लोगों ने तो WWE एंड ऑल वो सब देखा ही होगा, राइट? एंड ऐसे भी जो रेसलिंग होता है, राइट? तो पहले के दिनों में इंडिया में क्या होता था, अखाड़ा हुआ करता था, जहाँ पे मतलब आज के दिनों में जिसको हम लोग जिम कहते हैं, ठीक है, उसको पहले के दिनों में अखाड़ा कहा जाता है, जहाँ पे ऐसे लोग एक्सरसाइज करते थे, बॉडी बनाते थे, और वहाँ पे क्या होता था, अक्सर ही उनमें कुश्ती का मुकाबला हुआ करता था, ठीक है, ऐसे फाइटिंग्स, ऐसे रेसलिंग का वो हुआ करता था, मैचेस हुआ करते थे। तो वही एक मैच हो रहा था, और जिसको देखने के लिए बहुत लोग उमड़ के आते थे, क्योंकि सबको मज़ा आता था, एक दूसरे को चीयर करते थे, सपोर्ट करते थे, कुछ ऐसा ही सीन हुआ करता था। तो ऐसा ही एक कोई रेसलिंग का मैच हो रहा था, जहाँ पे अनिल खड़े होकर वो मैच देख रहा था दूसरे लोगों के साथ। तो उसी समय ये जो लड़का है, ठीक है, वो उसने आके उसको अप्रोच किया, ठीक है, उससे बातें करने की कोशिश की। उसने क्यों मतलब अनिल को चूज़ किया बातें करने के लिए, क्योंकि अनिल को देख के उसको लगा कि एक मतलब बहुत ही सीधा साधा सा, ठीक है, बहुत ही इजी गोइंग, एकदम बुर्बक सा, कोई इतना चालाक नहीं, वैसा कोई आदमी होगा तो इसको आराम से ठगा जा सकता है, इसको आराम से इसके पास से आराम से सब कुछ चीज़ चोरी करके हम लोग मतलब वो लोग भाग सकते थे। तो अनिल कैसा था, अनिल एक 25 साल का लड़का था, ठीक है, टॉल एंड लीन फेलो, काफ़ी लंबा था, काफ़ी पतला था, ठीक है, लीन फेलो मतलब आदमी, और लीन मतलब एकदम पतला, ठीक है, एकदम पतला था और काफ़ी लंबा था, ठीक है, और उसको देख के लगता था इजी गोइंग, बहुत ही सीधा साधा, एकदम सिंपल सा, ठीक है, तो एकदम ज़्यादा चालाक नहीं है, कुछ इतना समझता नहीं है। तो वो जो चोर है, चोर के लिए वो एकदम परफेक्ट बंदा था, जिसको वो अच्छी तरह से ठग सकता था, जिसको अच्छी तरह से वो चूना लगा सकता था। तो उसने उस पूरे रेसलिंग के मैच में जितने लोग थे उसमें से उसने अनिल को ही चूज़ किया अप्रोच करने के लिए, बातें करने के लिए। I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into young man's confidence. तो उसने क्यों चूज़ किया, क्योंकि कुछ दिनों से उसका लक बहुत ही ख़राब चल रहा था, कुछ दिनों से वो ज़्यादा कमा नहीं पाया था, चोरी नहीं कर पाया था, ठीक है, कुछ दिनों से ऐसा ही उसका चल रहा था, ठीक तरह से वो कुछ कर नहीं पाया था। तो उसने सोचा कि वो ये जो यंग मैन है, मतलब जो अनिल है, अनिल काफ़ी सीधा साधा है, तो बहुत ही जल्द वो उसका कॉन्फिडेंस जीत सकता है, बहुत ही जल्द वो उसके कॉन्फिडेंस में आ सकता है, तो इसी के चलते वो इजीली उसको लूट सकता है, ठीक है। तो यही सोच के उसने अनिल को अप्रोच किया, क्योंकि एक तो उसका काफ़ी दिनों से कुछ लक काम नहीं कर रहा था, काफ़ी दिनों से वो चोरी कर नहीं पा रहा था, मतलब इतना अपॉर्चुनिटी वो मतलब उसको मिल नहीं रहा था कि वो चोरी करे, कुछ कमाई करे, और दूसरी तरफ से उसको लगा कि ये बहुत ही सीधा साधा है और इसका कॉन्फिडेंस बहुत जल्द वो जीत जाएगा, बहुत जल्द इसका विश्वास वो जीत जाएगा और अपना काम हासिल कर लेगा। तो उसने जाके अनिल को क्या कहा, यू लुक ए बिट ऑफ रेस्लर योरसेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो उसने जाके अनिल को बोला, पहले ही मैंने डिस्क्राइब किया था कि अनिल कैसा है, अनिल का मतलब बहुत ही लीन फेलो, एकदम ही चिकना वकना है, और एकदम मतलब 25 साल का एकदम वो है, मतलब एकदम सिंपल सा है। उसने जाके उसको मक्खन लगाना शुरू किया, मतलब जो चोर है, चोर ने जाके उसको मक्खन लगाना शुरू किया, मतलब बोलते हैं ना जिसके मन में चोर होता है वही जाके चापलूसी करता है, राइट, बूट लीकिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, चाटना, ठीक है।
चाटुगिरी करना। तो उसने उसका चाटुगिरी करना शुरू किया। और क्या शुरू किया उसने? उसने बोला कि यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। तो उसने जाके अनिल को बोला कि तुम भी देखने में एक पहलवान की तरह दिखते हो, एक रेसलर की तरह दिखते हो थोड़े थोड़े। क्योंकि उसको ये चीज़ें पता था कि अगर लोगों को थोड़ा प्रेज़ करो, लोगों का थोड़ा चापलूसी करो, लोगों को थोड़ा चाटो, ठीक है, बिना रीज़न का उनका प्रेज़ करो, तो वो खुश हो जाते हैं। और उसका ये एक्सपीरियंस है कि मतलब जल्दी से उसका दोस्त को दोस्त बना लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे थे लिटिल बिट फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब ऐसे मतलब झूठ मूठ का लोगों का प्रेज़ करना, ठीक है, ऐसे चापलूसी करके लोगों का प्रेज़ करना, उसको फ्लैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जानता था इतने दिनों से वो चोरी कर रहा है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसको ये समझ में आ रहा था कि थोड़ा बहुत अगर वो फ्लैटरी कर ले तो इजीली वो दोस्त बना सकता है, इजीली सबका विश्वास हासिल कर सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी चीज़ को मतलब दिमाग में रखते हुए उसने जाके अनिल को क्या कहा कि अरे तुम तो खुद ही इतना रेसलर जैसे दिखते हो थोड़े थोड़े। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रेदर थिन। अनिल ने उठ के क्या कहा? अनिल ने उठ के उसको बोला हाँ तुम भी तो वैसे ही दिखते हो। अनिल ने उसको उठ के उसको उसी के मतलब जो लैंग्वेज है उसी के भाषा में उसका जवाब दिया, तुम भी तो काफ़ी पहलवान की तरह दिखते हो। तो ये सुन के जो चोर है वो थोड़ा पुट ऑफ हो गया, मतलब थोड़ा मतलब उसको कैसा लगा, थोड़ा अटपटा लगा, थोड़ा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि उस समय वो काफ़ी पतला दुबला पतला था, काफ़ी दुबला पतला था। तो उसको देख के ऐसा पहलवान लगना, तो वो सोचने लगा था अरे क्या मैंने कोई गलती की? मैं जिस तरह से इसको इतना मतलब सोच रहा था कि इतना सिंपल होगा, इतना सरल होगा, ठीक है, लेकिन शायद वो इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसी की भाषा में उसको उत्तर दिया था। तो वो थोड़ा मतलब उसको थोड़ा लगा कि शायद इसके साथ भी उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो वो थोड़ा उसका थोड़ा मतलब मन खराब हो गया, उसको थोड़ा बुरा लगा। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट। तो उसने मतलब सोचा कि चलो ये बोल जब रहा है तो झूठ बोला ही जाए, क्योंकि झूठ बोल के वो उसको विश्वास हासिल करना था। तो उसने उठ के बोला कि हाँ ठीक ही बोल रहे हो। और आई सेड मॉडेस्टली, एकदम उसने एकदम इस तरह से एकदम मतलब नम्रता से एकदम मॉडेस्ट लिखा, मतलब कोई उसको प्राउड वाउड नहीं है, कुछ नहीं है। तो एकदम सादा तरह से उसने बोला हाँ हाँ ठीक ही बोल रहे हो, मैं थोड़ा बहुत कभी कभी कुश्ती कर ही लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो उसने पूछा उससे कि तुम्हारा नाम क्या है? मतलब अनिल ने चोर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने उठ के क्या बोला? हरि सिंह। आई लाइट आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। हरि सिंह, दूसरा बोला हरि सिंह। तो वो हरि सिंह जो था वो उसका नकली नाम था, क्योंकि वो हर महीने एक नया नाम लेता था, हर महीने वो एक नया आइडेंटिटी लेता था, नया नाम लेता था। किस लिए? क्योंकि ताकि दूसरे वाले से जो वो चोरी करके आया है, दूसरे वाले को जो ठग के वो आया है, वो पुलिस उसको पकड़ ना सके, ठीक है, और वो अपने दूसरे वाले एम्प्लॉयर, जो पहले वाले जो लोग जिसके अंदर उसने काम किया था, जो उसके मालिक थे पहले वाले, उनसे भी वो बचा रह सके, ठीक है। तो उस नाम से उस जगह पे उसको नहीं मिलेगा, वो दूसरी जगह चला जाता था, दूसरा नाम ले लेता था। तो इस तरह से वो कर रहा था। तो उस समय जब अनिल ने भी उससे एक नाम पूछा तो उसने एकदम मुंह पे झूठ बोल दिया कि उसका नाम हरि सिंह है, ठीक है। After the introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say and walked away. I followed casually. तो दोनों के इंट्रोडक्शन के बाद मतलब दोनों ने एक दूसरे को जब नामों पूछ लिया, एकदम पहचान मतलब जान पहचान हो गई, तो दोनों ने ऐसे वो रेसलर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे पहलवान एकदम पूरे तेल पूरा मालिश किया गया है उनके शरीर पे, पूरा तेल मतलब लगाया हुआ है उनके शरीर पे, ठीक है। किस तरह से वो ग्रांटिंग मतलब दहाड़ना, ग्रांटिंग मतलब जिसको दहाड़ना कहते हैं, दहाड़ रहे एक दूसरे पे, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे, उठा रहे, फिर एकदम पटक रहे हैं, ठीक है। थ्रोइंग, पटकना, उठाना पटकना जो चल रहा है, ठीक है। उसके मतलब जैसे होता है ना व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसे तुम लोग अगर क्रिकेट मैच भी देखते हो या फिर सोचो कोई डांस प्ले देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो अपने अपने डिस्कस करते हो ना, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। स्पेशली जब कोई एथलेटिक इवेंट जब हम लोग देखते हैं, जब स्पोर्ट्स इवेंट जब हम देखते हैं, तो हमेशा हम लोग यही बोलते रहते हैं कि अरे ये जीतेगा नहीं, ये हारेगा नहीं, ये इसके साथ ऐसा होगा। तो ऐसे उन लोगों ने डिस्कस किया कि कौन क्या कर रहा है। आई डिडंट हैव मच टू से। तो चोर को तो वो तो झूठ बोलता था, उसको तो ऐसे कुछ किसी चीज़ के बारे में उतना पता नहीं था, उतना उसका नॉलेज नहीं था, तो उसके पास ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं था, ठीक है। तो वो सुनता ही रहा, अनिल जो बोलता रहा। कुछ समय बाद अनिल वॉकड अवे। कुछ समय बाद अनिल देखते देखते, और जब मतलब उसको लगा कि उसको और अच्छा नहीं लग रहा, तो अनिल घर जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली।
तो चोर ने भी क्या किया, अनिल को फॉलो करना शुरू किया एकदम कैजुअली, ठीक है, एकदम ऐसे ही उसने उसको फॉलो करना शुरू किया. हेलो अगेन, ही सेड. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. तो जब अनिल ने देखा कि चोर उसको फॉलो कर रहा है, वो लड़का, उसको 15 साल का लड़का जो कि एक चोर है, जो अनिल को नहीं पता है कि वो चोर है, राइट. अनिल को तो लगा कि वो नॉर्मल कोई लड़का ही है, तो उसको फॉलो कर रहा है. तो उसने उसको बोला कि हाँ क्या हुआ, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. उसने फिर बोला हेलो अगेन. बोला हाँ बोलो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो. तो उसने क्या किया, चोर ने क्या किया, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. उसने मतलब एकदम मुंह बढ़ा करके सबसे सुंदर वाला जो उसका स्माइल था, जो वो दे सकता था, वो उसने उसको दिया, बस उसको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है. और उसने बोला कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. तो उस चोर ने अनिल को कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. तो अनिल ने उठ के बोला बट आई कैन नॉट पे यू. अनिल ने बोला कि मैं तो तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, मेरा इतना कमाई ही नहीं है कि मैं तुमको तनख्वाह दूँ. I thought that over a minute. Perhaps I had misjudged the man. I asked, "Can you feed me?" तो जो चोर था उसने 1 मिनट सोचा. उसने सोचा कि शायद पहले जैसे उसने सोचा था ना कि शायद उसने मिसजज कर लिया था, शायद उसने गलत सोचा था इसके बारे में, वो इतना सीधा साधा नहीं है. तो उसने फिर से उसने एक बार सोचा, ठीक है, 1 मिनट ने सोचा. फिर उसने बोला कि शायद मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया है, ठीक है, गलत किसी आदमी को पकड़ लिया है अपने उसके लिए, मतलब अपना काम हासिल करने के लिए, अपना लूटने के लिए, ठीक है, उसको लूटने के लिए, उसको ठगने के लिए शायद मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया. लेकिन फिर भी उसने उससे पूछा कैन यू फीड मी. तो चोर ने फिर सोचा चलो ठीक है, एक और ट्राई मार के देखते. तो उसने उसको पूछा कि तुम मुझे खाना दे सकते हो, कैन यू कुक. तो अनिल ने उस चोर लड़के से पूछा कि तुम क्या खाना बना सकते हो. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. तो चोर ने बोला हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, जो कि एक और झूठ था. वो कांस्टेंट एक के ऊपर एक झूठ बोले जा रहा था ताकि किसी तरह से वो अनिल के साथ रह ले और अनिल को ठग के वो भाग जाए, ठीक है. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो अनिल ने कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. मतलब मुझे खाना बनाना उतना आता नहीं है, मैं बाहर से खाना खाता हूँ, जो कि हम देखेंगे. तो वो बाहर से खाना खाता है, वो एक छोटा मोटा सा जॉब करता है, बाहर से खाना खाता है, जिससे उसका खर्च ज़्यादा होता है. तो वो चीज़ें वज़ें ला के उसको दे देगा, बस 2 जन का ही खाना बनाना है, वो खाना बना लेगा, वो खा लेगा. तो वही सोच के उसने उसको बोला कि ठीक है अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खिला सकता हूँ, इसका मतलब तुम मेरे साथ रह सकते हो. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. तो वो वहाँ से उसको अपने रूम में लेके गया जहाँ पे वो रहता है, अनिल जहाँ पे किराए पे रहता है. वो कहाँ पे है, जो जमुना स्वीट शॉप बोल के एक मिठाई का दुकान है, उसके ऊपर वाले माले में है, उसके ऊपर वाले फ्लोर में है. और बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो, और टोल्ड मी दैट आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. उसने बोला कि उसके रूम में इतना स्पेस नहीं है कि 2 जन सो सके, तो वो बालकनी में सो सकता है. लेकिन उस रात उसको तो खाना बनाना आता नहीं था, उसने तो झूठ बोला था, लेकिन अब उसको खाना तो बनाना पड़ रहा था. तो उस रात उसने जो खाना बनाया था वो इतना घटिया था कि अनिल ने तो खाया ही नहीं. उसके ऊपर उसने क्या किया, वो जाके रास्ते के जो आवारा कुत्ते थे, कुत्तों को खिला दिया, ठीक है. और उसके दिन उसने मुझे बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, मतलब उसने मुझे खाना बनाने से मना कर दिया. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग. तो उसने जब मुझे खाना बनाने के लिए मना कर दिया, इसका मतलब तो उसको चले जाना था घर से. अब उसका तो कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वैसे काम करके तो उसको तनख्वाह नहीं दिया जा सकता. लेकिन चोर को तो वहाँ पे रहना था, उसको तो वहाँ पे रह के उसका विश्वास हासिल करके घर में कौन सी जगह पे क्या है सब कुछ जानना था, और उसको लूट के ले जाना था. तो वो वहीं पे एकदम टिका रहा, एकदम हंग कि बट आई जस्ट हंग अराउंड. वो वहीं पे रहा, उसका बात सुना नहीं, वहाँ से गया नहीं. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एकदम मतलब जितना सुंदर से हो सके वो स्माइल कर रहा था, उसको बोल रहा था, मतलब किसी भी तरह, मतलब उसको इम्प्रेस करना है, किसी भी तरह एकदम हंस के, पैर पड़ के, गिरगिरा के, किसी भी तरह उसको वो करना है. एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग. और ये सब देख के अनिल का दिल भी पिघल गया, और वो भी बिना हंसे नहीं रह पाए, ठीक है.
लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। और बाद में उसने उसको पीठ में थपथपा के बोला, उसके माथे पे हाथ फेर के उसने बोला कि कुछ नहीं, ठीक है, तुम रह सकते हो, मैं ही तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। तो सोचो कि अनिल ने उसको बुलाया था और उसको काम पे रखने के लिए इसलिए माना था ताकि वो खाना बना के दे सकते हो और इन रिटर्न अनिल उसको खिला सके। अब उल्टा क्या हो रहा था, अनिल उसको खाना बनाना सिखाएगा, सब कुछ करेगा और वहाँ पे रहेगा, ठीक है। बट अनिल बहुत ही एक अच्छे मतलब दिल का इंसान था, तो उसने उसको बाहर नहीं निकाला, उल्टा उसको खाना बनाना सिखाया। ऊपर से उसने क्या किया, he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। उसने उसको पढ़ना लिखना भी सिखाना शुरू किया। उसने, अनिल ने उस चोर लड़के को, वो जो लड़का है उसको उसने अपना नाम लिखना सिखाया, ठीक है, और बोला कि धीरे धीरे अब तो वो मतलब नाम लिखना सीख गया, मतलब वो अल्फ़ाबेट सीख गया, अक्षर सीख गया, तो धीरे धीरे वो उसको शब्द लिखना सिखाएगा, फिर सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर सेट करना भी सिखाएगा कि किस तरह से नंबर्स को प्लस करके सम निकाला जाता है, वो भी उसको सिखाएगा, मतलब उसको पढ़ाई लिखाई सिखाएगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। तो ये सब जो वो कर रहा था अनिल, उससे क्या हो रहा था, धीरे धीरे उसके दिल में कुछ चेंज आ रहा था। जो लड़का सिर्फ चोरी करने के इरादे से अनिल से मिला, अनिल के घर आया, उसके दिल में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा था, ठीक है। तो उसने उठ के क्या बोला, वो मतलब धीरे धीरे ही वॉज ग्रेटफुल, वो उसका आभारी हो रहा था, ठीक है, वो उसके प्रति थैंकफुल हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था। और वो सोच रहा था कि एक बार अगर मतलब जो चोर है वो सोच रहा था कि एक बार अगर उसको पढ़ना लिखना आ गया, ठीक है, एकदम एडुकेटेड लोगों की तरह उसको अगर पढ़ना लिखना आ गया, तो वो दिन दूर नहीं जो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, जो बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है, बहुत सक्सेस पा सकता है। शायद जिस दिन उसको पढ़ना लिखना आ जाएगा उस दिन शायद उसके सक्सेस का कोई एंड नहीं रहेगा, क्योंकि वो तब चोरी नहीं करेगा, नौकरी करेगा, नौकरी करके वो तरक्की करेगा, कुछ ऐसा उसका आइडिया था। तो ये जो अनिल का जो अच्छाई था उसके अंदर, ठीक है, अनिल का जो उसके प्रति जो दया था, उसके प्रति जो कंपेशन था चोर के प्रति, और जब अनिल ने समझ भी लिया कि इसने शायद उसको झूठ बोला इसे उसके घर में आने के लिए, तब भी अनिल ने उसके घर से नहीं निकाला। ये तो उसके मतलब अच्छेपन का ही एक एग्जाम्पल है। तो वो चीज़ क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे ये जो चोर है उसको चेंज करा था, उसके दिल को बदल रहा था, ठीक है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन ही वुड टेक माई टाइम then would take my time buying the day's supply, usually making a profit of about ₹1 a day। तो धीरे धीरे वो मतलब अनिल के लिए काम करने लगा, धीरे धीरे उसको अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लगने लगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अनिल डांटता नहीं था, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बस थोड़ा बहुत उससे काम कर रहा था, तो उसके लिए वो बहुत ही मतलब आराम का काम हो गया था। वो धीरे धीरे उसके लिए बहुत आराम से काम करने लगा था, उसको बहुत ही मज़ा आने लगा था। तो वो क्या करता था, उसका काम क्या था, वो सुबह को उठ के दोनों के लिए चाय बनाता था, टी इन द मॉर्निंग, और वो फिर वो एकदम क्या करता था, अनिल के लिए वो मार्केटिंग करता था, चीज़ें वुज़ें खरीदने बाज़ार जाता था। देन वो टेक माई टाइम, और जो बाज़ार वो करता था वो मतलब वो पूरा अपना समय लेके, मतलब इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, कुछ नहीं, बस अनिल उसको पैसा देता था और उस पैसे से वो अपना पूरा दिन लगा के, पूरा टाइम लगा के वो धीरे धीरे बाजार करके आता था, और उसमें से जो पैसा बचता था ₹1 या ₹2 वो उसका पॉकेट में चला जाता था, वो उसका प्रॉफिट हो जाता था। और अनिल भी कभी उसको पूछता नहीं था, क्योंकि अनिल तो उसको तनख्वाह दे नहीं रहा था, सैलरी दे नहीं रहा था, बस उसको पढ़ना लिखना सब कुछ सिखा रहा था। तो अनिल भी सोचता होगा कि शायद उसको भी तो पैसे की ज़रूरत हो रही होगी, तो ₹1-2 वो रख लेता था, तो अनिल भी कुछ नहीं बोलता था, ठीक है। तो इसी तरह से उसका दिन चल रहा था। आई थिंक ही न्यू आई हैड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू बी माइंड। और जो लड़का था, जो चोर लड़का था, जो अपने आप को हरी सिंह बोल रहा था, तो उसको भी एक समय लगा कि अनिल को पता है कि वो सारे दिन का जो शॉपिंग होता है, सब कुछ जो होता है, जो वो मार्केटिंग करता है, उसमें से जो कुछ रुपए बच जाता था वो ले लेता था, लेकिन अनिल उसका कभी कुछ नहीं बोलता था।
अनिल ने कभी उसको डांटा नहीं था, कभी उसको कुछ नहीं किया था इसके लिए, क्योंकि शायद अनिल समझता था कि ये उसकी ज़रूरत है। तो इतना अच्छा था अनिल, और वही अच्छाई शायद धीरे धीरे उसके अंदर के जो शैतान है, जो चोर के अंदर का जो शैतान है, चोर के अंदर का जो बुरा आदमी है, उसको धीरे धीरे शायद बदल रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग इतना तक ही करते हैं। इसका एक और वीडियो हम लोग करेंगे, उसमें उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वाले मतलब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि क्या मतलब जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, कौन सा सिचुएशन में क्या है। ठीक है, बाद में देखेंगे किस तरह से जो अल्टीमेट जो इवेंट हुआ, अल्टीमेट जो प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, वो और जो अल्टीमेट जो इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पूरा चेंज उसके अंदर आया, वो क्या हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं। ठीक है।